Hello everybody and welcome back to my second vlog of my own channel the तुबा जुनैद। सो बेसिकली आज हम बना रहे हैं स्टार्टिंग से पिज़्ज़ा। सो लेट्स सी इसमें हम क्या करते हैं। तो मैंने बहुत शुरू से शुरू कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। सो बेसिकली कट टू द पॉइंट इज़ कि पहले हम कॉर्न्स को, जैसे आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन के टाइम पे, मैंने कॉर्न्स को बेसिकली बॉयल होने रख दिया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ये वेजिटेबल कट्स की हैं, जिसमें मेरे पास रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम एंड अनियन है। बेसिकली हम सिर्फ 2 पिज़्ज़ा का बेस रेडी कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। हम हाफ हर कैप्सिकम का लेंगे और एक अनियन लेंगे, दैट वुड बी इनफ। सो बेसिकली एक एक करके हम सारी कैप्सिकम को इस तरह से कट कर लेंगे। बेसिकली क्यूबिकल्स में कट करना है। सो लेंथ वाइज काटने के बाद आप इसको 20 से हाफ कर दें तो आपको ऑलमोस्ट क्यूबिकल शेप मिल जाएगा। यही हम ग्रीन कैप्सिकम के साथ करेंगे। सेम हम इसको भी जल्दी जल्दी से लेंथ वाइज काट के उसके बाद क्यूबिकल्स फॉर्म में काट लेंगे और ये हमारा ग्रीन कैप्सिकम का भी कटआउट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी येलो कैप्सिकम को भी इसी तरह से काटेंगे और जितना भी ये बीच में इस कैप्सिकम्स के सीड्स आ रहे हैं इसको हम सेट असाइड करते जाएंगे क्योंकि ये हमें अपने पिज़्ज़ा में नहीं चाहिए। ओके, सो मैंने ये येलो कैप्सिकम भी इसी तरह से कट कर लिया है फर्स्ट लेंथ वाइज। देन इसको आप क्यूबिकल्स में काट लेंगे। अब उसके बाद हम अपनी अनियंस को काटेंगे, जो कि हमें एक सबसे बेसिक कह लीजिए लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारे पिज़्ज़ा में, विद स्वीट कॉर्न्स। तो अब ये क्यूबिकल्स में काटने के बाद हम अनियन काटेंगे। अब अनियन को हमें बेसिकली पहले कैसे काटना है मैं वो आपको बता देती हूँ। अनियन को बेसिकली हम पहले 20 से हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद हम उसको छोटे छोटे पीसेस में लेंथ वाइज कट करेंगे। दोनों ही पीसेस को लेंथ वाइज कट करने के बाद हम उसको सेपरेट कर लेंगे उसकी ईच विंग से, राइट। एक एक हम उसके पेटल्स को अलग करेंगे ताकि वो एक हमें प्यारा सा लुक दें। और बेसिकली आप लोगों ने ना ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम जितनी भी तरह से डिफरेंट तरह से अनियंस को काटते हैं तो उसका एक तरीके का डिफरेंट ही टेस्ट आता है। तो मे भी ये मिथ हो सकता है लेकिन मैंने तो ऐसा पर्सनली फ़ील किया है। आप ऐसा क्या फील करते हैं अनियंस के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बेसिकली जितना हमारा बचा हुआ कैप्सिकम है उसको हम एक साथ फ्रिज में रख देंगे ताकि वो वेस्ट ना हो। अब बेसिकली हम चलते हैं अपने मेन बेस को रेडी करने के लिए। पहले तो मैंने ये मार्केट मेड मंगा लिया था बेस, उसको मैंने ओपन किया है। साइड में मैंने अमूल का डाइस चीज़ मंगाया था। बेसिकली मोज़रेला चीज़ है और यही पिज़्ज़ा में सबसे प्यारा टेस्ट देता है। तो अब बेसिकली मैंने पिज़्ज़ा सॉसेस, जो कि हमारी रेड सॉस हो गई, पास्ता पिज़्ज़ा की भी एक सॉस आती है जो कि हमारी तंदूरी वेज के नेम से आती है, आप वो भी मंगा सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट सॉसेस मैंने स्प्रेड करनी शुरू कर दी नाइफ स्प्रेडर से, क्योंकि अच्छा सॉसेस को स्प्रेड करते वक्त प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको जो कुछ भी करना है, आपको जितनी भी आप वेजिटेबल्स की फिलिंग रखेंगे इसके ऊपर, बेस के ऊपर, वो आप बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। 1 इंच बॉर्डर आप पूरा छोड़ेंगे पूरे आउटर सर्कल में। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो बेसिकली मैंने ये अपनी तंदूरी वेज मायो, रेड सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा स्प्रेड मैंने इस पर स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद मैं अब इसमें अपनी सारी ही, पहले मैंने प्रॉपरली इसको इवनली स्प्रेड करने की कोशिश की है कि कहीं से भी रह ना जाए। उसके बाद मैंने ऊपर से फिर से एक बार रेड सॉस पास्ता लगाया है। रेड सॉस पास्ता की मैंने सॉस लगाई है ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए और एक प्यारा सा टैंगी सा टेस्ट भी दे हमारा पिज़्ज़ा। अब उसके बाद मैं इसमें धीरे धीरे सारी वेजिटेबल्स की टॉपिंग्स रख दूंगी। और वो देखिए, टॉपिंग्स लेना इज़ अप टू योर टेस्ट, राइट। चाहे आप इसमें पनीर भी ले सकते हैं ग्राइंड किया हुआ, या फिर आप अनियन की जगह मशरूम रख सकते हैं, ऑलिव रख सकते हैं। तो दैट्स कंप्लीट ऑप्शनल। मुझे अनियन, ये कैप्सिकम्स और कॉर्न पसंद है तो मैंने इसको उसके अकॉर्डिंग टॉपिंग्स दी हैं। तो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा रखना चाहते हैं। उसके बाद मैंने ढेर सारा कॉर्न भी डाला है क्योंकि मुझे अपने पिज़्ज़ा टॉपिंग्स में कॉर्न पसंद है। तो ये डालने के बाद मैं इसमें ढेर सारा चीज़, मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली उसके बिना तो पिज़्ज़ा इज़ लाइक हाफ मेड, राइट। तो मैंने वो डालना है।
अब देखिए मैंने आपसे क्यों कहा था कि 1-1 इंच दोनों तरफ से पिज़्ज़ा में जो है आप इसको स्पेस देंगे, वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि जब आप इसे ओवन में रखेंगे और ये मेल्ट होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली ये हर तरह से फ़्लो करने की कोशिश करेगा जहाँ भी इसको स्पेस मिलेगी, और अगर आप इसको स्पेस देंगे ही नहीं तो ये आपके ओवन पैन में ही ओवरफ्लो करेगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि आप इसको टॉपिंग्स को सेंटर में रखिए। अब ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है अभी से। फिर मैंने इसको ओवन में रख दिया है। बेसिकली आप इसे 5 to 6 मिनट्स रखेंगे तो ये बहुत प्यारा टर्न आउट होगा। जब तक वो ओवन में हो रहा था मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी सेम टॉपिंग्स के साथ रेडी कर लिया था, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही थे खाने वाले। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितना प्यारा टर्न आउट हुआ है, एंड पिज़्ज़ा उठाते ही साथ इतना सॉफ्ट था कि वो स्लिपरी हो गया था। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक्ड इट।